तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे, प्लेइंग विथ नंबर्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स देख लिए हैं। आज एक्सरसाइज 16.1 के जितने भी क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्या देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो पहला क्या देखो, एडिशन है 3a 2 5 और क्या आना चाहिए, b2 आना चाहिए। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो देखो हियर a + 5 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इससे लार्जर आएगा। ठीक है ना, इससे क्या आएगा, लार्जर आएगा। तो क्या होगा देखो, अब यूनिट डिजिट तो 2 आना चाहिए। तो लार्जर नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 22 हो सकता है, 32 हो सकता है। लेकिन क्या आना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, जिसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और a + 5 = क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 - 5। इट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई है। ठीक है, अब a की वैल्यू 7 आ गई है। सो b = कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस में 2। अब देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 1 कैरी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 आना चाहिए, तो जो इसके साथ में 1 होगा वो यहाँ पे कैरी होगा। तो 2 3 और प्लस में क्या ऐड होगा, जो कैरी है वो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, देखो 3 और 2 5 और 1 6। तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 6 है। तो देखो सो 3, a की वैल्यू कितनी है 7, ये 2 है और ये 5 है। तो इसको एडिशन करते हैं। हम देखो 7 और 5 12 होगा, 2 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6। तो देखो b की वैल्यू 6 आ रही है, a की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, तो यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। a की वैल्यू कितनी आ रही है 7 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब देखो सेकंड वाला करते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, हियर a प्लस में 8। अब हमें पता है कि 3 आना चाहिए। तो 3 तो क्या है, 8 से छोटा है। अब लार्जर नंबर आना चाहिए। अब ऐसा नंबर बताओ 8 से बड़ा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 3 हो। तो वो क्या होगा, 13 ही होगा वो तो। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 - 8। इट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू 5 आ गई। अब 4 + 9 डबल डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, 4 + 9 क्या आना चाहिए, डबल डिजिट आनी चाहिए। सो 4 + 9। अब देखो यहाँ पे जो 13 का, यहाँ पे तो 3 है, तो 1 कहाँ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 कैरी हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 और 14 हो गया। तो 14 आ रहा है, तो c की वैल्यू, सो c की वैल्यू कितनी है, c भी है देखो ये, तो c की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू कितनी है, 4 है। नाउ अब देखो वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हाँ भी ये रिजल्ट आ रहा है क्या। 4, a की वैल्यू कितनी है 5, फिर 9, फिर 8। अब देखेंगे 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो देख लो c की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, a की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा कि हमें a b c की वैल्यू पूछी थी तो हमने वो फाइंड कर दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका सम आ रहा है वो 13 आ रहा है कि ना कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो जो 1 बच गया, जो 1 हो गया वो कैरी हो जाता है आगे। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी करते हैं। अब देखो इसमें 4th और 8th क्वेश्चन करते हैं जो एडिशन के। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। तो 4th वाला क्वेश्चन क्या देखो, b हियर b + 7 कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें आगे वाला देखना है एक्सप्रेशन। तो a प्लस में 3 = कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको a की जगह क्या नहीं करना है, 3 नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरी होगा, तो इसके साथ में कैरी तो होगा ही, यहाँ पे कैरी तो लगेगी आपको। ठीक है, आपको पता है कैरी तो आएगा यहाँ पे। तो 1
प्लस में a प्लस में 3 इक्वल टू 6। ये जो 1 है वो क्या है यहाँ पे कैरी। तो 1 प्लस a प्लस 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ रही है। अब 2 यहाँ पे लिखोगे तो b प्लस 7 इज इक्वल टू 2। तो 2 तो 7 से छोटा है, तो यहाँ पे लार्जर नंबर आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 12 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई। सो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, 3, 7। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 7 और 5 12 का 2 और ये 1 कैरी, 3 और 3 6 एडिशन करने पे। अगर यहाँ पे देखो आप 3 कर देते हैं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है 5 और 7। जैसे आप यहाँ पे 3 कर देते तो क्या आता 6 आता, b की वैल्यू 6 आ जाती। तो 6 और 7 13 का 3 आता और यहाँ पे 1 कैरी हो जाती। ठीक है, तो 1 और 3 4 4 और 3 7, तो यहाँ पे 6 की जगह कितना आता 7 आता, जो क्या होता गलत होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैरी को ऐड किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 4th वाला क्वेश्चन। देख लो आप, अगर यहाँ पे अगर आप कैरी को ऐड नहीं करते हो तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है 3। ठीक है, तो ये 3 आप यहाँ पे रखो तो 3 का क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस 7, b की वैल्यू आ जाएगी 6। अब a की वैल्यू देखो 3 है और b की वैल्यू 6 है और 3 7, फिर प्लस करके देखो इसको 6 और 6 13 का 3 1 कैरी, तो 3 3 6 और 1 7, तो 73 आता, ना कि 6 और ये 2 आ रहा था। तो ये गलत हो जाता। ठीक है, ये गलत हो गया, तो हमने यहाँ पे कैरी को ऐड किया है। ठीक है, अब ऐट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 प्लस b कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब हमें पता है कि 1 से 0 छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 भी होता है 100 भी होता है, ठीक है ना, 20 भी होता है। लेकिन 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आए, 10 होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे 9 आ गई। ठीक है, सो a प्लस 1। अब जो यहाँ पे 10 का तो 0 आया, तो 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, प्लस में 1 और आ रहा b। ठीक है, तो a प्लस 2, b की वैल्यू है 9। तो देखो आप 2 से बड़ा ही आ रहा है 9, तो आपको 19 लिखने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 2, a की वैल्यू आ गई कितनी 7। सो तो देखते हैं। अब देखो a की जगह 7 लिखूंगा मैं, 1 फिर 1, b की जगह कितना लिखेंगे 9, फिर प्लस करते हैं इसको। देखो 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9। तो देखो b की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 आ रही है। ठीक है, तो ये अपना 8 वाला क्वेश्चन हो गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करते हैं हम। अब देखो 9 का और 10 का करते हैं हम। तो हियर b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे जो 1 है, 1 से बड़ा नंबर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो हमें 18 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 से कम चल जाएगा। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 7। ठीक है, अब देखो एंड a प्लस b कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इट इम्प्लाइज a प्लस b की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो 1 लिखेंगे तो 1 क्या होगा 7 से छोटा होगा, तो 1 से ऐसा बड़ा नंबर कौन सा जिनका यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो और वो 7 से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 7, a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, एंड अब देखो 2 प्लस में a की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस में जो 11 का 1 कैरी हो गया तो वो ऐड हो जाएगा,
और वो कितना आ रहा है देखो, 2 + 4 5, 2 + 4 6, 6 + 1 7, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। सो तो देखो आप देख भी सकते हो 2 4 7 4 7 1, तो देखो 8 आ जाएगा, 11 का 1 1 और ये 7, तो 718, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 7, ठीक है। अब देखो हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं एडिशन में, फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो इसका सॉल्यूशन a + b = क्या, देखो मैं A09 है, ठीक है, A09 है। अब 9 आ रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें a की वैल्यू पता है ना b की वैल्यू पता है हमें, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड हमें अब सेकंड वाली इक्वेशन देखनी, 2 + में a = 0। अब देखो 0 क्या 2 से छोटा है, तो यहाँ पे 2 से जस्ट बड़ा जिसमें यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 2, तो a की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको a की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 रखनी है। तो a की वैल्यू 8 रख देंगे हम, प्लस में b है और = 9 है। अब देखो 9 8 से बड़ा है, तो आप 90 नहीं लिखोगे, 9 से अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 8, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 1 है। सो 1 + 6 प्लस में 1 a आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो 2 + a = 0 नहीं आया था, कितना आया था, 10 आया था। तो ये जो 1 बचा वो आगे कैरी हो गया, तो 1, ठीक है, ये कैरी का है, और 1 यहाँ पे ये 1 है और ये 6 वाला ये है, तो 8 आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है, देखो 8 है, तो 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू 8 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है। सो 1 2 8 6 8, b की वैल्यू कितनी है, 1। तो एडिशन करते हैं इनका, ये 9 आ जाएगा, ये 10 का 0 1 कैरी और ये 8, और यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा कि हमें a और b की वैल्यू बतानी है बस, ठीक है। तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 1 है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है, तो इनको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो पहला क्या है कि मैं अगर a को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस a आ जाना चाहिए। तो ऐसा कब कब पॉसिबल हो सकता है कि जब 0 × 0 हो तो 0 आएगा, ठीक है, 1 × 1 हो तो 1 आएगा। अब 2 × 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 × 2 होगा तो 4 हो जाएगा वो तो, और सेम आनी चाहिए। 3 × 3 होगा तो 9 हो जाएगा, 4 × 4 होगा तो वो 16 हो जाएगा। 5 में हो सकता है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, देखो 15 हो जाएगा, ठीक है। 6 में हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 1 एक एक केस लेके देख रहे हैं हम, तो 1 फिर एक किसी का 0 लेके देख रहे हैं, तो 0 × में 0, तो क्या आएगा, देखो 0 और 0 आ जाएगा, तो ये तो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, ठीक है। अब देखो 1 लेके देखते हैं, तो 1 × में 1, तो 11 आ रहा है, ये भी क्या है, नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे 9 तो आपको आना चाहिए। तो देखो अब 5 लेके देखते हैं, तो 1 5 × में 5, तो 75 आ जाएगा ये, तो ये भी क्या, नॉट वैलिड है। एंड अब लास्ट में 6 बचा है, ठीक है, तो 1 6 × में 6, तो 36 का 6 3 कैरी और ये 9, तो देखो 9 आ गया 10th प्लेस पे, तो ये क्या है, वैलिड है, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6 आ गई, ठीक है। तो आपको ऐसे
हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको देखना है आपको, ठीक है ना, कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो b को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो b आना चाहिए। ये कब कब पॉसिबल है कि मैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब और कब पॉसिबल है, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट भी कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब देखो एक ही जगह आप 1 लेके देखो और b की जगह कितना लेके देखो, 0 इंटू में 3। अब देखो यहाँ पे एक ही जगह ये रख लो एक बार आप, तो ये कितना आएगा, देखो 3 इंटू में 0 0 आ गया, 3 इंटू में a 3 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है कि अगर मैं a को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है, a को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, देखो 3 आता है। और अगर a की जगह आप 0 ले रहे हो तो 0 इंटू 3 0 00 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल 0 भी लिख सकते हो आप, इसको सिंगल 0 आ रहा है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे c की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 आ रही है तो c की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। तो आप a की जगह 1 लेके देखो, तो 1 इंटू में 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो a की जगह आप कितना लेके देखो, आप a की जगह आप कितना लेके देखो, आप 2 लेके देखेंगे तो भी कितना आएगा, 2 3 जा कितना आएगा, 6 आएगा। 3 लेके देखेंगे तो भी कितना आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। तो देखो कितना आना चाहिए। अगर a की जगह अगर आप 0 ले रहे, b की जगह 0 ले रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, b की जगह 5 लेके देखते हैं हम कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो a 5 3 ये आ जाएगा 15, ठीक है। और ये आ जाएगा CA, तो a इंटू 3। तो a की जगह कितना लेके देखो, आप 1 लेके देखेंगे तो 3 आएगा, 3 लेके देखेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा। और a की जगह अगर 4 लेके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो c की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई। तो देखते हैं कि अब सही आता है क्या। 45 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 5 से 15 का 5 1 कैरी, 4 3 से 12 है और ये 1 13। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है और जबकि हमने देखा 2 आ रही है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं क्या a की वैल्यू, इससे देखते हैं कि a इंटू में 3 क्या आना चाहिए, यहाँ पे a आ जाना चाहिए। देखो तो 1 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 करेंगे तो आ जाएगा। देखो 5 इंटू 3 में 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू ये हो गई और a की वैल्यू ये हो गई। अब देखते हैं कि ये एप्लीकेबल है क्या। a की जगह मैं कितना ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, b की जगह 0 है ये, और ये 3 इंटू में 0 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15। तो कितना आ रहा है, देखो a की वैल्यू तो आ रही है कितनी, 5, b की वैल्यू आ रही है 0 एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1। तो देख लो, अब मल्टीप्लाई करने पे भी हमने देखा था कि a की वैल्यू 5 आ रही है और तो 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आप उसको नोट कीजिए, फिर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 5 के जैसा ही क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो b को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आ जाना, b आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कब कब पॉसिबल है, जब 0 होगा तो 0 आ सकता है, जब 5 होगा तो 25 आ सकता है। तो पहले हम b की वैल्यू 0 लेके देखते हैं। तो a 0 इंटू 5 क्या आना चाहिए, CA, और ये 0। तो देखो a को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आना चाहिए, CA आना चाहिए, ठीक है। तो कब कब पॉसिबल है, देखो अगर आप a की वैल्यू 0 लोगे तो 0 इंटू में 5 C 0 या फिर 0 0 आ जाएगा। तो
आपने रूल में पढ़ा है कि ए और अगर ए की वैल्यू 0 आ गई तो सी की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, तो ये तो क्या है, नॉट वैलिड है। ठीक है, आप यहाँ पे 1 लोगे तो 1 × 5 यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगी। ठीक है, कब आएगी, जब 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 5 है तो यूनिट डिजिट भी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये क्या है, सी की वैल्यू, और ये क्या है, ए की वैल्यू है। सो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, और सी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। नाउ अब मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। ए की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। बी की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। इनटू में 5 है तो देखो कितना रहा है, 0 और ये 25। तो देख लो सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 5। तो ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर हम वो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 7 का क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर मैं b को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आना चाहिए, b ही आ जाना चाहिए। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, देखो 0 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 दिख रहा है मेरे को। अगर मैं 1 को 6 से करूँगा तो 6 आएगा, तो 1 वाला केस नहीं होगा। अगर मैं 2 को 6 से करूँगा तो देखो 12 आ जाएगा। तो देखो यूनिट डिजिट क्या रही, 2 आ रही है और b की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अगर आप 4 कर रहे हो तो 4 × 6 24। ठीक है, 4 और 4 दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे अगर 6 × 6 कर रहे हो तो भी क्या है, 36। तो 6 और 6 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर 8 × 6 कर रहे हो तो 48। तो यहाँ पे भी क्या देखो, 8 और 8 है। तो इतने सारे केस हो, तो आपको एक एक केस को लेके देखना है। तो लेट b = 0 लेके देखते हैं। तो a 0 × में 6 क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है। अब देखो अगर a को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डबल 0 नहीं आएंगे, सिंगल 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, नॉट वैलिड है। ये तो क्या है, नॉट वैलिड है। अब देखो लेट b की वैल्यू आप कितना लेके देखो, इस बार 2 लेके देखेंगे हम। तो a 2 × में 6, तो ये क्या आ रहा है, 2 × में 2 आ रहा है। तो देखते हैं हम कि ये सही है क्या। तो देखो a को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, a को 6 से मल्टीप्लाई करना हो तो 6 × 2 = 12 होगा, 2 1 कैरी, तो 1 कैरी जो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, और कितना आंसर आ रहा है अपना, 22 आंसर आ रहा है अपना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 6 × a 6a हो जाएगा, और ये 22 + 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 21, और उसको डिवाइड करूँगा मैं 6 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी। अब a की वैल्यू क्या है, जो इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये क्या है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए a की वैल्यू। तो ये तो क्या, नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड। अब देखो b की वैल्यू आप कितना लेके देखो, 4। तो लेट b = 4 लेके देखते हैं। तो क्या होगा, देखो a × 4 × a कितना है, a 4 × में 6। तो देखो 24 का 4, फिर 4 4 आ जाना चाहिए। ठीक है, b की वैल्यू क्या आनी, सेम ही आनी चाहिए। नाउ अब अगर मैं a को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो कैरी भी कुछ ऐड होगी। तो अब कैरी क्या ऐड होगी, तो देखो हमें देखना है, 6 4 = 24, 24 का 4 तो यहाँ पे आ गया, और 2 कैरी हो गई, तो 2 कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, और रिजल्ट कितना आ रहा है अपना, 44 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 6a और ये 44 + 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6a = कितना आ गया, 42 आ गया। तो a = कितना आ जाएगा, 42/6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। a की वैल्यू 7 आ गई। तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4 है। सो अब देखते हैं कि हाँ भी ये सही वैल्यूज है क्या। तो a b तो 7 4 और ये 4 इनटू में, तो देखते हैं कितना आता है, 4 4 यहाँ पे 6 है, 6 4 = 24 का 4 2 कैरी, 7 6 = 42 + 2 44। तो देखो 4 4 4 4, तो यही अपना क्या फाइनल आंसर है, कौन सा, कि a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4 है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 16.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 16.2 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे,
डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।